मुल्क में आमरीत ने जमहूरियत की जड़ें खोखली कर दी हैं। जज़ा और सज़ा अदालतों का काम है, मुल्क की कवानीन का एहतराम किया जाए। बलूचिस्तान के हज़ारों नौजवानों को अगवा करके इनके मसखशुदा लाशें वीरानों में फेंकने का सिलसिला अब भी जारी है। बलूचिस्तान में 1947 से लगाई गई आग को ख़त्म होने के बजाय गुजरते वक्त के साथ मज़ीद फैलाया जा रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए लॉन्ग मार्च होते रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ग्वादर प्रेस क्लब के सामने मुनक़िदा एहतजाजी मुज़ाहरे से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए किया। एहतजाजी मुज़ाहरे में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। मुज़ाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिस पर लापता अफराद की बाजियाबी समेत मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुज़ाहरे से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत माँ होती है जो अपने बच्चों को जान से ज़्यादा अजीज़ रखती है, लेकिन बलूचिस्तान के साथ रवा रखी जाने वाली ये रोया शक पैदा कर रही है। इनका कहना था कि रियासती इदारे हमारे बच्चों को मावराए अदालत कानून अगवा करके इनकी मसखशुदा लाशें वीरानों में फेंक रही हैं। रियासती इदारे इतने खुदसर हो गए हैं कि वो खुद मुल्की कवानीन का एहतराम नहीं करते। जज़ा और सज़ा अदालतों का काम है, रियासती इदारों का नहीं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। बिलावजह लोगों को अगवा करना, हुकूक मांगने की पादाश में बलोच कौम को जिंदानों में रखा जाता है, इन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि मुल्क का कोई कौम रियासती इदारों के जुल्म ज़्यादतियों से मुतमईन नहीं। मुकर्रिरीन ने तमाम बलोच लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया। इस मौके पर BNP अवामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सईद फीज़, एडवोकेट बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के रहनुमा और साबिक तहसील नाज़िम माजिद सौराबी और दीगर ने खिताब किया। मैं आज के इस गैदरिंग में बलोच अवाम की आवाज़ को पाकिस्तान के ऐवानों और मुक़्तदर आला तक पहुंचाना चाहता हूँ। इससे मुझसे पहले मेरे दोस्त ने अपने तकरीर में बताया और मैं उसको रिपीट इस तरह करूँगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों, होश के नाखुद लो और ये समझने की कोशिश करो और नोट करो, ये तारीख लिखी जा रही है। ये सारे आपकी तरफ से जो जुल्म, तशद्दुद, जो बर्बरियत, जो अगवा, नौजवानों की गिरफ्तारियाँ, उनकी चलनी शुदा लाशों को, मसमार शुदा लाशों को सड़कों पर फेंकने का जो रवैश है वो गुज़िश्ता 22, 23 और 24 सालों से जारी है। ये तो बड़ी एक लंबी दास्तान है बलूचिस्तान में। आपने 1947 में जो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का बुनियाद डाला है, आपने जो यहाँ के अवाम के साथ एक इमरानी मुआहदा कर रखा था, उस मुआहदे के तहत आपने वादा किया था कि इस स्टेट को इस्लाम के ज़रीए उसूलों पर और शरीयत के मसावत पर मबनी उसूलों पर चलाया जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान के चारों सूबों के दानिश्वर ये बता रहे हैं कि आप एक रियल इस्लामी स्टेट नहीं हो बल्कि सो कॉल्ड इस्लामी स्टेट हो। आपके जैसे स्टेट ने इस्लाम को और इस्लामी रियासतों पर दुनिया को मायूस कर दिया है। और दोबारा आपने कहा है कि ये एक ऐसा फेडरेशन है कि जिसमें तमाम अकाइयों को एक नज़र से देखा जाएगा। क्या आप बलूचिस्तान को वैसे देख रहे हो जैसे पंजाब को? क्या पंजाब में तकरीर करने वालों को आप गिरफ्तार करके जिंदानों में कैद कर रहे हो? क्या पंजाब के बच्चों और बच्चियों को और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम लोगों को आप टार्चर सेलों में 10-10 साल बंद कर रहे हो? जैसे कि हमारी बहन ने ये भी कहा कि मोहम्मद अजीम को 10 साल पूरे होने हैं, उसको तो छोड़ें। पसनी के ऐसे ऐसे लड़के जो 15-15 सालों में आपसे पूछना चाहते हैं कि किस कानून के तहत आपके हवालात में बंद है। क्या
अगर आपने उनको कैद रखा है तो हम आपसे पूछते हैं कि इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, इस तहजीब याफ्ता दुनिया में कैदियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ठीक है, आपने हजारों लड़के गिरफ्तार किए हैं, जिसको हम अगवा का नाम देते हैं, जिसे आपने पाकिस्तान की कठपुतली पार्लियामेंट में लीगल कवर देकर पाकिस्तान के हसास अदारों को, आर्मी को ये इख्तियार दिया है। ये इन बेशरम जो कैपिटलिस्ट और फ्यूडल और ड्रग माफिया वाली पार्लियामेंट, यसमैन और चमचा कल्चर पर मबनी पार्लियामेंट ने आपको ये इख्तियार दिया था। हमने देखा है इस कठपुतली पार्लियामेंट ने ये इख्तियार आपको दिया कि आप जो है 3 महीने के लिए किसी को भी अगवा करें, मगर आपको 15 साल का इख्तियार किसने दिया है? आपको ये बहनों और बच्चियों को, मैंने न्यूज़ में देखा है कि गुज़िश्ता दिनों मशके में आपने हमारी छोटी किसी बहन को भी अरेस्ट किया है, और जहाँ जहाँ भी वाक़यात होते हैं आप बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों यहाँ कंपनी के टैंकर्स को आग लगाया गया, जिस पर आपने गैर ज़रूरी तौर पर 2 लोगों को कल परसों नलिट से गिरफ्तार किया है। सारी दुनिया जानता है कि दे आर इनोसेंट, वो मासूम है और बेगुनाह है। इसके अलावा आपने पिशकान, जीली, यानी किस किस शहर का नाम करें, बलूचिस्तान के 30 और 32 अजला में लोग रो रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपने बांग्लादेश को ऐसा ही डील किया था। बंगालियों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां भी दी, उसके पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने, उसके कोड और बिजनेस और कारोबार का हिस्सा बने, सिविल सोसाइटी का हिस्सा बने, लेकिन आपने बंगालियों के जुबान पर पाबंदी लगा दी। आपने बंगालियों को फौज में भर्ती करने पर पाबंदी लगा दी। आपने बंगालियों के मैंडेट को चोरी किया, रायनामा को चोरी किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के पब्लिक उमड़ कर सामने आया और उन्होंने अपने फ्रीडम का, आज़ादी का ऐलान किया। मुझे पता है कि बलूचिस्तान के अंदर एक शोरश बरपा है आपके मजालिम के खिलाफ। बलूचिस्तान में एक गोरिल्ला वारफेयर शुरू हुआ है, जो कि 5वीं दफा हो रहा है। इससे पहले नवाब नौरोज खान के जमाने में भी हुआ था। दरमियान में नवाब अकबर खान बुगटी को आपने शहीद किया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के हालात खराब हुए। याया खान के दौर में आपने बलोचों पर तशद्दुद किया, अयूब खान के दौर में आपने बलोचों पर तशद्दुद किया, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल के ज़माने में 11 साल तक आपने बलूचिस्तान पर सियासत पर पाबंदी लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तो बेखुश जुल्म बिकन आस बिजन मंदार सरा हक गुशा चुप नबा। बलूचिस्तान तहा यासा कि चिल्लो हफ्ता शुरू है मरूची यास बजाय तूसी न गए सरकार बजाय से कम करेगा, बजाय मालूम के दिला वती वास्ता जागा पैदा करेगा, गीस्तर नफरत पैदा करने बह गए। इधर स्टेट उसी रियासत मातवा आ रियासत कैसे पूरा माते दोस्तिया शक पैदा दी। पाकिस्तान था न जमहूरियत मालूम है कि छू बह गए। मालूम के आवाज मारा यलते है तो पाकिस्तान हमा इलाका के पाकिस्तान सर हुकूमत कर गया। आवाज पति गुकार है कि पाकिस्तान था जमहूरियत देश, पाकिस्तान था आमरियत, बलूचिस्तान था बलूच हक के गप्पा जन गया। इस्लाम हक के हरकत हक्का दो यक्के गप्पा बिजा, मजहब हरकत हक्का दो यक्के गप्पा बिजा। पाकिस्तान शमा डिक्लेयर को एक इस्लामी रियासत थी,
ये इस्लामी रियासत मारा गोशक बीबी चिच्चो इंसान हक देख बैगा चिच्चो मजलूमियत मौजूद है चिच्चो जुल्म बह गए बरूची एक बात है उनकी चौका पर शोआजे या कुआरे उनकी छाता शोआजे तो ये अमल जारी दाश्ता ये अमल फौवत तो रस्ते दिल पसंदी पैदा न करे दिल दोस्ती पैदा न करे गीत से खुन्नत पैदा करे गीत से मर्तबाची रियासत दीर परे गीत से रियासत वास्ता नफरत पैदा करेंगे और शायद ही मकसद अमीर भी ये जंग ये मोहब्बत दुनिया तारीख का बवान दुनिया हिस्ट्री का बवान के जंग मोमेंट कोशिश दबाना कभी खत्म न बिकतेगा वोट करे कभी खत्म न बिकतेगा कमी जाल रवा बले नतोसा उतर मर्तो मटकन के ज़ैनाक बदल का लटते कस बदल नबी तो जीव से तो कसे बड़े आलोगा तो फुल रही थे आलोगा थोड़ा थोड़ा सा नफरत पैदा करने तो कसे जने आंखों आटक के दोस्तारी आटक के दिला तो नफरत पैदा करने तो हमें हमला करने गए मैं मुतालिब है और मैं मुतालिब खत्म नबी मैं मुतालिब नरुकी तीवगी बलूचिस्तान है लापता मर्दों प्यार पेश फेंका तो पाकिस्तान अदालत पाकिस्तान हुकूमत उड़ा बंदक भी के पाकिस्तान अच्छे मुल्क होता मर्दों इंसाफ देख भी ये अदालती जंग ये हुकूमती जंग ये दुरुस्त ज़ाहिर दुनिया देमा उमा डिमांड करें मुतालिबा करें ये मुल्क का सरकनक लूटे इस जुल्म ज़्यादतियां कम बेका खत्म बेका दुनिया वड़ा बे कोले मर्दवानी के शेम्बू दुनिया छोटा लगे छो मर्दवानी को डील कर लगे छो मुल्कों हस्ते मालूम का ब्याज सहूलत देगी अमा सहूलत ने बुनियाद ब्याज दोस्त को उतना करे स्टार्ट बेका और मुतालिबे मैं मर्दवा गलत थी होता अगर रखी होता अदालत पेश का बाले तो अदालत मने न मने वाले मुतालिब है अदालत पेश का सजा में दे सजा एक सजा में दे पर दीवा प्यारे वो मैं उम्मीद करना कि कसे सरपंच भी कि ये मोमेंट ये तरीका मा लट्टो कोशा कोट्टीना आ रदिये सरे दुनिया तहा पदा कोशा तो दुनिया जिस्मा खत्म कुछ करे तो ओशो पिगरा इंसाने खत्म कुछ अगर दुरुस्त नहीं मिलना तो